देखा सुताव न झेले को, कोई इसका जमराज का दर्शन कर लेता मात्र, दर्शन कर लेने मात्र से उसके दर्शन करने से इतना भय उत्पन्न हो जाता कि वो फटाफट काया छोड़ के चला जाता है जी, डर से। धर्मराय का, जमराज का ऐसी करूपी देह है, ऐसी करूपी देह यदि उसको दिखने लग जाए तो इतना डर उत्पन्न होता है कि उस डर से ही वो काया को छोड़ देता है। देखा सू तावन जेल है कोई, उस जमराज का जो करूर है, इतना उसका कष्टकारी दर्शन है, इतना विकराल रूप है, ऐसे विकराल रूप को कोई देखते ही अपना प्राण छोड़ देता है। ईशा जमदूत शिनो शिष्य और बात बता रहे कि देखो जमदूत कैसा है। पिकारी पहुंच बताऊं ठोर, उसकी पहुंच बता रहे कि वो कहाँ तक पहुंच जाता है, कहाँ कहाँ से हेर के लाता है जी वो। 14 फेर बड़ा जमरान, 1-1 करोड़ ताके बस जान। महाराज ने 14 करोड़ जमों का वर्णन करके बताया। तो इन 14 करोड़ जमों के ऊपर 1-1 उसका सेनापति, 1-1 करोड़ को आदेश देने वाला, संचालित करने वाला, 1-1 उसका सेनापति। 14 फेर बड़ा जमरान, 1-1 करोड़ ताके बस जान। तके जीव जम गेर जाए, बहु विधि मार दिरावे आए। तके जीव जम गेर जाए, वो सब क्या करते हैं, जीव को आकर घेर लेते हैं और बहुविध मार दिरावा है, कोई उससे बच नहीं सकता और बार बार जो है उसको कर्मों का फल भुगताने के लिए लेकर जाते हैं पकड़कर। सुनो शिष्य फेर जताऊं तो ये ईशा कर आवद वाके होए। और बता रहे उसके कर में, कर यानी उसके हाथ में, कैसे कैसे आवद, आवद यानी हथियार, ऐसे हथियार है उसके हाथ में। सिला गुरज फांसी कहीं कर गूथ, इणासु मार करे जीव सूथ। उसके हाथ में शिला है, गुरज है, फांसी है और कई गुथी हुई फांसियां उसके। इणासु मार करे जीव सूथ, इस प्रकार से जीव के ऊपर प्रहार करते हैं, मार करते हैं और वहां से निकाल ले जाते हैं। भले सुन आंकस फेर अनेक, 84 लख सबे सत फेख। और उसके पास अंकुश तो कितने ही हैं, हथियार अंकुश। अंकुश किसके लिए होता, हाथी को चलाने के लिए। वे हाथी चले नहीं तब उसको अंकुश का प्रहार करते तब वो चलता। इस प्रकार से उसके पास अंकुश भी है, उसके पास शिला भी है, उसके पास गुरज भी है, उसके पास फांसी भी है। भले सुने अंकस फेर अनेक, अनेक अंकुश है उसके पास। 84 लख सबे सत फेख, क्योंकि उसको 84 लाख जीवाजून को लेकर जाना है। कौन कैसे जाता है, कौन कैसे जाता है, वैसे वैसे उसके पास सब हथियार। किस किस को कैसे निकालना है उस देही में से, उसको निकालने के सारे हथियार उसके पास। जिशा करे कर्म तिसी दे मार, सुनो शिष्य जमा तणो व्यवहार। जीव ने जैसे जैसे कर्म किए हैं उसको उसके कर्मों के अनुसार ही फल का भुगतान कराते हैं। सुनो शिष्य जमा तणो, ऐसा जम का व्यवहार। बड़े सुन जमा जीव में आए, दूजे सुन देह बिना वे जाए।
करे जम जोर इसी विधि मार, गुरज गम गोर पड़े शिर मार। बड़े सुन जमा जीव में आए, दूजी सुन दे बिना वे जाए। क्या करते जमराज इस जीव के पास आकर, इस देह से तो निकाल लेते हैं उसको, स्थूल देह से, और उसकी जो है सूक्ष्म देह जो बनी हुई है, उस सूक्ष्म देह के अंदर मार भुगता है। सूक्ष्म देह किससे बनी हुई है? पांचों प्राणों से, मन बुद्धि चित्त अहंकार से। ये नौतत लिंग शरीर है। इस नौतत लिंग शरीर के माध्यम से मार भुगताते हैं। जब जम लेकर चला जाता है इस जीव को, तो स्थूल देह तो यही रह जाती है जिसे जला दिया जाता है, लेकिन उसकी जो सूक्ष्म देह है वो जीवात्मा के साथ जाती है, और सूक्ष्म देह के माध्यम से जमराज उसे मार देता है। बड़े सुन जमा जीव में आए, दूजी सुन देह बिना वे जाए। करे जम जोर इसी विधि मार, गुरज गम गोर पड़े शिर मार। इस प्रकार से उसके सिर के ऊपर गुर्जों की मार पड़ती है। ऐसी मार उसकी सूक्ष्म देह पर पड़ती है, जैसे कोई स्थूल देह के ऊपर सिर पर मार कर रहा हो, ऐसी उसकी सूक्ष्म देह पर मार होती है। भाले गण झूठ बतावे दात, ठटू के नाला तोड़े नल खात। होवे जम लार काया सु काड़, कहर कहर गोड़ खावे जम बाड़। भाले गण झूठ बतावे दात, उसके पास भाले हैं, उसके पास गण हैं, और उसके पास बड़े बड़े दांत हैं। ठटू के नाला तोड़े नल खात, वो सब नाड़ियों को तोड़ देता है। होवे जमलार काया सुकाट, इस प्रकार से जमराज सब नाड़ियों को तोड़ता हुआ उस जीव को काया से काट देता। और कहर कहर गोड़ खावे जमबाड़, इस प्रकार से कहर बरसा कर पूरे वृक्ष को, शरीर रूपी वृक्ष को और इसकी बाढ़ को जमराज खा जाता। बाढ़ को भेद कर, इस वृक्ष को चीर कर, शरीर रूपी वृक्ष को अंदर से जीव को निकाल कर ले जाता। कहे जम जीव इसी विधि आण, नकावे है फांस करे बंदी बाण। इस प्रकार से शरीर में से, शरीर की बाढ़ को भेद के अंदर घुसकर इस प्रकार से जीव को पकड़ लेता। गहे जम जीव इसी विधि जान, इस विधि से वो जीव को पकड़ता है। नकावे है फांस करे बंदी बाण, और उसके जीव के फांसी डाल देता है, गले में फंदा डाल देता है, ताकि वो जीव इधर उधर कहीं जाने से, तो जैसे पशु के गले में रस्सी बांध देते हैं, ऐसे ये जमराज भी के पास, उसके पास फांसी है जो बांध देते। जड़े नवताख धसे तन माए, गिरे है मज जीव खेचे है धाय। मतलब इस जीव के निकलने के 9 दरवाजे, 9 ताकें हैं जिसमें से ये जीव निकल जाता है। उन सबको जड़ देता है, उन सबको बंद कर देता है। 9 दरवाजे हैं, 9 ही दरवाजों को गेट क्लोज। अब जीव किधर जाएगा? और वो अंदर घुस गया, जमराज अंदर घुस गया और जीव के 9 ही दरवाजे बंद कर दिए। 2 आँख, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह, कितने हो गए? 7। और नीचे के 2 रास्ते, लेट्रिन और पेशाब का रास्ता। इस प्रकार से 9 दरवाजों पे, ये 9 ही दरवाजों से जिधर से जीव निकल कर जाता है, उन 9 ही दरवाजों को बंद कर देता। जड़े नवताक धसे तन माए, तन में धसकर 9 दरवाजों को अंदर से बंद कर देता। घेरे है मज जीव खेचे है धाय, उनको जीव को अब अंदर ही घेर कर फिर दौड़ कर उसे खींच के ले जाता है।
एको दम लेण न पावे कोई, एक झटके में ले जाता है। इसके बाद वो जमराज घुस गया, नोई दरवाजों को बंद कर दिया उसने अंदर से, फिर कोई एक श्वास भी नहीं ले पाता, घुस गया। एको दम लेन न पावे कोई, झटके के छोड़ चले हंस जाए। एक झटके में, एक सेकंड में अपना काम कर लेता। झटके के छोड़ चले हंस जाए, वो हंस एक सेकंड में, एक झटके में ही वो निकाल कर ले जाता। रहे सब लार हित जग माए, जमा संग जीव अकेलो जाए। उस जमराज के संग उस जीव को अकेला ही जाना पड़ता, और उसके जितने भी हितैषी थे, उसके जितने भी स्नेही स्वजन थे, उनके जितने भी मित्रगण थे, उनके जितने भी मिलने जुलने वाले थे, सब यहीं रह जाते, कोई उसके साथ नहीं आता। रहे सबे लार हित जग माए। बहुत कुटुंबी जाए एको संग न चले, सब स्वार्थ की देश जगाए दिन बीत्या दुर्पार। बहुत कुटुंबी जाए अकेलो, एको ही संग नहीं चाले, सब स्वार्थ की देख सगाई दिन बीता दुर्पार। घर का फरका उबा देखे, नहीं किसी को सहारो रे, हारो रे कोई हारो रे, संसार कर्म सुन। रहे सब लार हित जग माए, जमा संग जीव अकेलो जाए। सब हितैषी उसके यहीं रह जाते। तिको सो हो गेल इसी सी होई, होवे दुख अपार न बूझे कोई। ऐसे उसका रास्ता है लेकर जाने का, और जब वो लेकर जाता है तब जीव जाना नहीं चाहता, और वो जबरदस्ती घसीट कर ले जाता है। तो उस जीव को होवे दुख अपार न बूझे, उसे बहुत दुख होता है, क्योंकि उसकी आसक्ति उसके स्नेही स्वजन में लगी हुई, उनको वो छोड़ना नहीं चाहता। उनके मित्रगणों में लगी हुई, उनको छोड़ना नहीं चाहता। और जबरदस्ती उसको बांध कर ले जाया जा रहा है। तो जीव जब इस प्रकार से जाता है तो उसे बड़ा दुख होता है, बड़ा कष्ट होता है, बड़ी तकलीफ होती है, जाना नहीं चाहता। जिस प्रकार से पशु कोई जाना नहीं चाहे, उसको जबरदस्ती बांध कर कोई ले जाए खींच कर, वो बैठ जाए रास्ते में, लेकिन उसको बलपूर्वक रस्सी से खींचा जाए, घसीटा जाए, इस प्रकार से जीव जाता है। होवे दुख अपार न बूझे, इतना उसे अपार दुख होता है जीव को जब जमराज निकाल कर ले जाता है, और उस दुख की साता पूछने वाला भी कोई उसके संग साथी नहीं, कोई वहां पर उसकी सहायता करने वाला नहीं। तको सो हो गेल इसी सी हो, ऐसा ये उसका जम का ले जाने का गेल है, रास्ता है, मार्ग है। ऐसा महाराज ने वर्णन किया है इसका। होवे दुख अपार न बूझे को, इतना अपार दुख उस जीव को होता है कि कोई उनको वापस पूछने वाला है। विकटा घाट बड़ा पन पाड़, रुखा सो रुख आड़ा बहुजार। और उस रास्ते के अंदर विकट घाट है बहुत, जिससे वो लेकर जाता। बड़ा पन पहाड़, बड़े बड़े पहाड़ है, बड़े बड़े पर्वत है, जिधर से वो लेकर जाता है जी। रुखा सो रुख आड़ा बहु झाड़, और अनेक रुख है और अनेक झाड़ आड़े हैं कटीले, उन रास्तों से लेकर जाता। बहे नदी बीच इसी अद्भुत, जहां होई जीव चलावे। वहां रुधिर की सरिता बह रही, उस रुधिर की नदी के अंदर से जीव को चला कर ले जाता। मही जल आगे सरोवर जान, जहां जम जीव बिखोरे आए। माने मई जल के आगे ऐसा वहां एक सरोवर है,
वहाँ जम जीव बखोरे आए, यहाँ से पकड़ कर ले गया और वहाँ पर उसको अलग अलग करता है, उसको बिखेरता है। कहे सुन बेण ईशा जमराण, कियो कुछ टहल उदको आण। उसे ऐसा बात करता है जमराज जीव से। कहे सुन बेण ईशा जमराय, कैसे बेण कहता है जमराज उसको, जीव को। कियो कुछ टहल उदको आण, क्या तूने कुछ टहल की, क्या तूने कुछ सेवा की, क्या तूने कुछ नाम सुमरण किया पूरी जिंदगी। सुकृत कियो ने राम संभार्यो, गर्भ कोल बिसराया, पूछता है जमराज उससे। जूं तजे आँच न लागे हो, तेरे को ऐसा कष्ट जो अभी हो रहा है वो सहन नहीं करना पड़े। यदि तूने कुछ टहल कर ली होती, पहले कुछ सेवा कर ली होती, कुछ बंदगी कर ली होती, कुछ नाम सुमरण कर लिया होता, तो ऐसा जो कष्ट आज तू भुगत रहा है वो कष्ट तुझे नहीं भुगतना पड़ता। जो तजे आँच न लागे कोई, ऐसी आँच, ऐसा कष्ट से तू बच जाता यदि तूने मिनखा देह में श्वासे रहते हुए भजन सुमरण का कार्य कर लिया होता। ईशा जब में बैण सुनावे है, जो ऐसे जमराज उसे बैण सुनाता कि आज तेरी ये गति क्यों हुई, क्यों तुझे घसीट कर ले जाया जा रहा है, और क्यों तू नहीं जाना चाह रहा है। क्योंकि तेरी आसक्ति शरीर संसार के सुखों से लगी, तेरी आसक्ति छूटी नहीं, इसीलिए तू जाना नहीं चाह रहा है और हम तुझे जबरदस्ती लेकर जा रहे हैं। यदि तेरी आसक्ति छूट गई होती शरीर संसार के सुखों से, तो फिर होना था सो हो गया। सुरत शब्द का जो संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं सो, उसे तो इस देह का और देह से संबद्ध संसार का हर्ष और शोक ही नहीं रहता, तो फिर उसे जाने में भी कष्ट नहीं होता। जाने में ज़्यादा कष्ट कब होता है, जब शरीर संसार से आसक्ति बनी रहती है, अंत समय तक आसक्ति बनी रहती है, तब जाने में कष्ट होता है, तकलीफ होती है। वो जाना नहीं चाहता है और जमराज जबरदस्ती ले जाता है। और जिसकी आसक्ति ही छूट गई शरीर संसार के सुखों से, वो तो बोले कि भाई ये देह कभी भी जाए क्या फर्क पड़ता, ये देह तो जानी है, नाशवान है। तो उसके लिए फिर दुख का कारण नहीं है मृत्यु, उसके लिए मृत्यु भी एक उत्सव हो जाती है, आनंद का विषय हो जाती है कि आयुष्मान कर्म जब तक थे, श्वासें जब तक बाकी थी, तब तक आनंद में जीवन को व्यापित किया, और फिर आयुष्मान कर्म पूरे होने के बाद सदैव सदैव के लिए आनंद में जाकर अवस्थित हो जाना है, वापस देह धर कर नहीं आना है। उनके लिए मृत्यु आनंद का विषय, आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंदे जंजीर। एक तो जमराज की जंजीरों से बांध कर लेके जा रहा है और दूसरा अमर विमान में बैठ कर जा रहा है। कितना अंतर। जाना तो सबको है, लेकिन जाने का तरीका देखो, जाने की विधि देखो कि कौन कैसे जा रहा है। यहाँ आए हैं तो सिंहासन पर चढ़कर ही जाना है, परम पद को प्राप्त करके ही जाना है, केवल पद को प्राप्त करके ही जाना है। यदि वो पद परम पद सिंहासन को प्राप्त नहीं किया तो फिर जमराज ले जाएगा उसकी विधि से, 9 दरवाजों से निकाल कर। इसीलिए जीते जी अपना 10वां दरवाजा खोल लो और उस 10वें दरवाजे से अमर विमान में बैठकर चले जाओ, क्योंकि जमराज तो 9 दरवाजों पर आकर ही बैठता है, 10वें दरवाजे की गम जमराज को नहीं है। इसीलिए संतों ने 10वां दरवाजा बताया, ये 10वां गेट भी है, 10वां द्वार भी है। ये 10वें द्वार को कोई जीते जी खोल ले तो वो निश्चित रूप से परम पद का वासी हो जाता है। कहे सुन बेण ईशा जमराण, कियो कुछ टहल उदको आण। क्या तूने संतों की टहल की है, सदगुरु की टहल की है? क्या उनके ज्ञान को शिरोधारी किया है? क्या उनके ज्ञान के अनुसार साधना की है? जू तजे आँच न लागे कोई। यदि तूने किया है तो मैं तुझे छोड़ दूं
और तुझे जो है ऐसा कष्ट हो रहा है वो नहीं होगा। ईशा जम बैण सुनावे है जो, लेकिन उसके पास तो जवाब ही नहीं कुछ, क्योंकि किया ही नहीं कुछ। करो कुछ याद किया उपकार, और पूछ रहा है जमराज उससे, कोई उपकार किया हो आपने, किसी का भला किया हो तो याद करके बता दो, एक बार फिर रिमाइंड कर लो कि कुछ आपने किया है तो बता दो मुझे। करो कछु याद किया उपकार, नहीं तो प्राण पड़े शिर मार, नहीं तो तेरे प्राणों पर मार पड़ने वाली, तेरे सूक्ष्म देह पर मार पड़ने वाली। बहे जल लाल रगत सा जोई, रुधिर की सरिता बह रही, जहां में बहे जीव अपार, अपारे जीव बह रहे। बहे जल लाल रगत सा जोई, तले तल कांटा खीला सोई, उसके तलों में कांटे खिले। इतना दुख देखना पड़े। सुनो शिष्य घाट अब का और, ओ तो तुझ सेल बताई ठोर। ए शिष्य, और भी वहां पर बहुत अब के घाट है, ये तो मैंने तेरे को बहुत कम दुख वाली बात बताई, इससे भी कहीं ज्यादा दुख वाली वहां पर ओगट घाट। कहाँ लग फेर कहूँ मैं तोय, बिकमी गेल जमा की हो। कहाँ तक कहूँ मैं, ये जमराज की जो रास्ता है बड़ा विकट रास्ता है, बड़ा ओगट घाट रास्ता है, बड़ा मुश्किल रास्ता है। ऐसे मुश्किल रास्ते पर चलना पड़ेगा। क्यों चलना पड़ेगा? क्योंकि तूने हरि के नाम को भूल गया, संतों के ज्ञान को भूल गया, गर्भ कोल करके आया था, उस गर्भ कोल को भूल गया। गर्भ कोल काठा किया, जीव दान दे मुझ, 8 पोर 64 घड़ी साईं सुमरो तुझ। हे साईं, हे परमात्मा, मैं 8 पोर और 64 घड़ी तेरा सुमरण करूंगा। तो ऐसे सुमरण की बात तो तूने करी नहीं, और शरीर संसार के सुखों में ही लग गया, और शरीर संसार के सुखों में लगकर सत हरि भजन को भूल। भगवान शंकर भी फरमा रहे हैं कि उमा कहत में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। ये संसार जितना भी है सब सपने के समान है, और सत तो हरि का भजन है, वही अंत समय में काम आता है। काल कंठ जब आए पड़ेगो, रैसी सकल पसारो रे, हारो रे कोई हारो। कितना ही पसारा करो, सारा पसारा ऐसे के ऐसे ही रह जाएगा। कितना ही समय लगाओ संसार के लिए, सब ऐसे के ऐसे ही वेस्ट चला जाएगा। राम भजन बिन श्वासा जावे, सो सब रेत मिलाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई, मन रे सिमिर सिमिर हलसाई। ऐसा महाराज फरमा रहे हैं। देखो, ऐसा कार्य यहाँ आकर नहीं किया, ये देव दुर्लभ मिनखा दे मिली। बहुत कष्ट कर पाई ओ मिनख जन्म अवतार, इसको सुफल कर लीजिए बच के सिरजना। भटकत भटकत नीठ मिल्यो है, मानव तन अवतारा, सुरपत देव सकल सो बंछे, मिले न दूजी बारा। ब्रह्मा विदाता रचे तन सोई, अंछे मिनखा दे कहो कारण न मोई। अहो प्रभु मानव तन दीजे, भरत खंड के माई, केवल भक्ति करा संत सेवा, और करा कछु नहीं। ऐसी देव दुर्लभ मिनखा दे प्राप्त करके सत हरि का भजन नहीं किया इस संसार में आकर, तो महाराज फरमा रहे हैं कि इस प्रकार से जमराज के दुख देखने पड़ेंगे। लेकिन महाराज संतों से कह रहे हैं कि भाई मैं कहता हूं लेकिन लोगों को पत आता नहीं। संतों कैया पत नहीं आवे, वो कैया पत नहीं आवे, कृपा